की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर लोकसभा में एक खास चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार रखे, लेकिन वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। वंदे मातरम पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। वंदे मातरम पर हुकूमत जोर जबरदस्ती नहीं करे, ओवैसी कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ओवैसी को वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है, या किसी भी और को वंदे मातरम कहने में क्या तकलीफ है? आखिर क्यों उन्हें लगता है कि जबरदस्ती की जा रही है, और जबरदस्ती करने की जरूरत ही आखिर क्यों महसूस हो रही है? अगर उन्हें ये लगता भी है तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी कहते हैं कि हुकूमत जोर जबरदस्ती ना करे। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ओवैसी को, लेकिन इससे परहेज है। और न सिर्फ ओवैसी, कई ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इसको लेकर सवाल उठा चुके हैं। यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का एक पावन पर्व है। हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज देश वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। ओवैसी ने पलटवार करते हुए दिला माली और जल्लाद का उदाहरण दिया। तो ओवैसी ने माली और जल्लाद का उदाहरण दिया। ओवैसी ने कहा वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल का, अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा, और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। वहीं वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया के इतिहास में वंदे मातरम जैसा काव्य नहीं, दुनिया में वंदे मातरम जैसा कोई भावगीत नहीं। तो ओवैसी ने इस पर भी पलटवार किया। कहा कि मैं मुसलमान हूं, वंदे मातरम के लिए मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार
प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। ये विश्व के लिए अजूबा है। हमें गर्व से कहना चाहिए, तब दुनिया भी मानना शुरू करेगी। मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना यह बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे। वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने बोला जिन्ना पर भी हमला। मोदी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1926 को वंदे मातरम के खिलाफ नारा बुलंद किया, जिसके आगे नेहरू झुक गए। ओवैसी ने कहा देशभक्ति को धर्म से जोड़ना गलत है। भारत में आजादी इसलिए आई, हमने मुल्क और मजहब को एक नहीं बनाया। हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे, अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है। यह खास जबान, सखावत, मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि यह गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैं खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद का ओवैसी को लेकर बहुत बड़ा दावा। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा ओवैसी के वंशजों के वो हिंदू थे, तो ओवैसी के वंशजों के हिंदू होने का उन्होंने दावा किया और कहा कि ओवैसी के वंशज हिंदू थे। ओवैसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। यूपी के कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ओवैसी को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। ओवैसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये कोई पहला मौका नहीं था जब AIMIM चीफ ओवैसी के वंश के बारे में ऐसा दावा किया गया है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी कह चुके हैं कि ओवैसी के परदादा हैदराबाद के ब्राह्मण थे। आप ओवैसी को पुराना सनातनी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार बाबरी का जिक्र होगा जब भी ये नाम याद आएगा। अब उनके बयान जो आज के हैं
वो आज के हैं, आज जो हैं उस हिसाब से है। और उनके पूर्वज जो थे वो थे क्या था? हिंदू थे, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे। इधर लखनऊ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली प्रेमिका ने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी का गला काटकर हत्या कर दी। लखनऊ के बीबीडी इलाके में ग्रीन सिटी सलारगंज में हुए इस हत्याकांड का जायजा